कोई है तो भगवान की कथा और भगवान का नाम नाम जपते जपते कथा सुनते सुनते भगवान की भक्ति स्वतः भक्त में आकर के विराजमान हो जाती हैं। प्रथम भगति संतन करि संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं पहली भक्ति क्या है? बच्चा पहले जब स्कूल में जाता है तो किस में जाता है? नर्सरी में जाता है, फिर LKG में जाता, फिर UKG में जाता, देन वो बच्चा फर्स्ट में जाता है। तो कहें कि जो भक्ति की प्रथम पाठशाला है वो क्या है? प्रथम भक्ति संतन करि संगा, पहली भक्ति संतों का संग करें। और दूसरी भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा में रति होनी चाहिए, कथा में भगवान की श्रद्धा होनी चाहिए। कथायाम निश्चला मति, कथा में निश्चल मति से होकर के आकर के बैठना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं पहली भक्ति क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले भगवान की कथा को सुनो, फिर उसके बाद बोलो मत, कोई बोलो मत, फिर बीच में मत बोलो, अपने बच्चों को अपने जगह पे बैठाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो आपने यहाँ पर सुना है, जिन भगवान के गुणानुवादों को सुना है बैठ करके 3 घंटा, घर पे जाकर के उन भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तब जाकर के जब आप ये 2 पाठशाला में आप आगे बढ़ते हो, तब जाकर के आगे की भक्ति आप में आती है। नहीं तो भक्ति सोचो, जिसकी कथा में रति नहीं है, जिसका मन भगवान की कथा में लगता नहीं है, तो उसकी भक्ति में संदेह है। अगर आपको भगवान की कथा सूझती नहीं है, आपको भगवान की कथा रसीली नहीं लगती, भगवान की कथा आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपकी भक्ति कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, आपकी भक्ति में भैया कमी है। इसलिए भक्ति का आरंभ ही सत्संग से होता है। बिनु सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग के कोई भक्ति पा ही नहीं सकता। बिना सत्संग के कोई भक्ति नहीं पा सकता। नहीं तो सोचो, वही दुर्योधन, कितने बार भगवान दुर्योधन के सामने गए हैं, कितने बार भगवान दुर्योधन के सामने जाते हैं, दुर्योधन के सामने समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन की मति नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? भगवत प्राप्ति होने के बाद मति बदल जानी चाहिए। बोले नहीं, भगवत प्राप्ति के बाद भी सत्संग बहुत जरूरी है। दुर्योधन को भगवान मिल गए, लेकिन भगवान की कथा दुर्योधन को सत्संग ना मिलने के कारण वो दुर्योधन पापी का पापी रहा, क्योंकि उसकी भगवान की कथा में सत्संग में रुचि। बिनु सत्संग विवेक न हो, क्या विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कथा बिन सुलभ न सोई। आप में विवेक तभी जागृत होगा जब आप भगवान की कथा को सुनोगे। विवेक क्या होता है? विवेक ये होता है हमें बोलने का, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे रहना है, हमें किस सभा में किस तरह से जाना है, अपने बड़ों से कैसा आचार व्यवहार करना है, आचार्यों के साथ कैसे। और वो विवेक आता कहाँ है? विवेक आता है भगवान की कथा से। और भगवान की कथा कहाँ से मिलती है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के आपको राम की कथा, भगवान की कथा, तो ये बैठ कर
करके सोचा करो कि भगवान ने हम पर कृपा करी है कि हमको भगवान ने अपनी कथा प्रदान करी है। और हम क्या सोचते हैं, महाराज दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। जब आप आते हैं तो अपना दुख ही सुनाते। नाना भले रघुनाथ जी मिले या ना मिले, रघुनाथ जी की कृपा हमको मिल गई। कैसे मिल गई? ठाकुर जी की कृपा, उनके कथा के रूप में उनकी कृपा हमको मिल गई। और कृपा की नौका में ही बैठ करके व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर चहु पार जो चाहा, और राम कथा ताकर दृढ़ नामा। कहते हैं अगर आप अथाह भवसागर से पार जाना चाहते हैं, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें प्रेम से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहते हैं अगर आप भवसागर से पार जाना चाहते हैं, ये अथाह भवाटवी है। ये मत सोचो कि हम सुबह उठते भैंस को चला रहे हैं, दूध लगा रहे हैं, ये सब मत सोचो। ये वहां पर ग्रह की दशाएं चलती रहती हैं। ग्रह ऐसे चलते रहते, जैसे जब पिक्चर हॉल में जाते हो तो वहां पर सिनेमा चलता रहता है और लाइट उसका कहां से आ रहा है? पीछे से। वो ग्रह जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे हम ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम चरन्ति च। जैसे जैसे ग्रह हमारे कुंडली में आकर के स्थित होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपना कार्य, अगर हमारा ये हाथ भी उठ रहा है तो किसी ग्रह के अधीन होकर के, किसी ग्रह के कारण हम करें। हमको लगता है कि हमें पूरा घास गए छोल के लेके चले जाए। वो सब ग्रहों के अनुकूल है, सब हम ग्रहों के नचाए। एक पिक्चर चल रहा है, मोह निशा सब सो निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे हम रात्रि में सो जाते हैं तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। कभी देखे कि कोई हमारा गला काट करके लेके भागा जा रहा है, हमारी शरीर उसके पीछे पीछे भाग रही है। गला काट के ले जा रहा है, हमारा धड़ भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। और जब धड़ पकड़ने के लिए जा रहा है, एकाएक उठा तो भैया न कहीं गला कटा है न कहीं सपने में रोने लगता है। तो उसी तरह मोह निशा सब सो है निहारा। हम लोग मोह रूपी निशा में सो करके स्वप्न देख रहे हैं। न सोचो कि हम खुद कर रहे हैं, ये स्वप्न चल रहा है, प्रभु की माया चल रही है, उस माया में हम चल रहे हैं। और देखा ये स्वप्न अनेक प्रकार के हम स्वप्न देख रहे। देखो जैसे आप यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेन पे बैठे, तो आप जब बैठे उस गाड़ी में, तो उस गाड़ी में आपके साथ कई लोग बैठे हुए, अगल बगल कई लोग बैठे थे। इधर ध्यान दो सब लोग, उस गाड़ी में कई लोग बैठे थे। फिर आप भी जा करके वहां बैठ गए, आपका सीट बुक हो गया, आपका रिजर्वेशन हो गया। सब ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद कुछ देर जाने के बाद कोई और आकर के आपके बगल वाली सीट में बैठ गया, उसका भाई रिजर्वेशन था। फिर और आगे चले तो कोई उतर गया, फिर और आगे चले तो कोई फिर बैठा। मतलब उतरने बैठने का क्रम, कोई आ रहा है कोई अपने स्टेशन पर। और एक समय जब आपका स्टेशन आ जाएगा तो आपको भी एक दो स्टेशन पहले से ही लोग अपनी तैयारी करने लगते हैं कि अब स्टेशन आने। लेकिन अगर जब आप अपने स्टेशन पर नहीं उतरोगे तो क्या होगा? तो टीटी आएगा, जबरी आपको आपकी सीट से घसीट करके बाहर कर देगा। वही गति हम सबकी है। जब हमारा जन्म होता है तो परिवार में कई लोग रहते हैं कि नहीं रहते? उस समय दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं। फिर धीरे धीरे दादा दादी जी का स्टेशन आ जाता है, वो अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, चले जाते हैं, नाना नानी चले जाते हैं। फिर हमारी बहन का स्टेशन हो सकता है, हमारी बहन आ जाए, चाचा चाची के लड़के आ जाए। जो उसका स्टेशन आ रहा है वो उतरता जा रहा है, जिसको बैठने
आता जा रहा है। और हमको क्या लग रहा है कि नाना ये पूरी यात्रा में हमारा साथ देगा। हम इस मोह निशा में सो रहे हैं कि ये पूरे रास्ते में हमारा साथ देगा, लेकिन जब हमको स्टेशन पर उतरना होता है तो हम 2 स्टेशन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन जब हमको अपने जीवन रूपी स्टेशन से उतरना है तो हमारी तैयारी वहां पर 0/0 है। और एक दिन जब हम तैयारी नहीं करते भैया तो यमराज के दूत आकर के जबरी कंठावरुद्ध हो जाता है। कृष्णम त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अतएव में विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधव स्मरणम उदस्ते। उस समय क्वात कफ पित्त आकर के यहाँ पर जन्म हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। तो कहता है कि हे प्रभु मैं उस समय में आपका स्मरण कैसे करूंगा। तो हमने तैयारी नहीं करी उतरने की। जब हमको कहीं जाना होता है ट्रिप पे तो पहले से 2 हफ्ता पहले से हमारा बढ़िया पैकिंग होना शुरू हो जाता है। और मनी यहाँ की मनी, इंडिया की मनी रख करके तब हम अगर स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर हमारा इंडियन करेंसी हमसे ले लिया जाएगा, भारतीय पैसा, और फिर हमको वहां का पैसा दिया जाएगा। वो पैसा लेकर के हम आगे। तो जब हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा पैसा है? वहां पे भी तो जाने के लिए पैसा लगता है। भगवान के दरबार में क्या फ्री में चले जाओगे क्या? तो बोले वहां राम नाम रूपी बैंक, जो राम नाम रूपी बैंक है, जो राम नाम रूपी खजाना है, जो पुण्य रूपी खजाना है, हमने जो पुण्य अर्जित किया है भैया, वो वहां पर हमारे। और इस प्रकार जब हम इस पुण्य को लेकर के जाते हैं तब भगवान को, इसीलिए कहा गया कि भगवान के दरबार में जाने की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन हम माया में इतने फंसे कि हमको अपनी ये बात भूल जाती है। ध्यान से सुनो, अगर हम अपने जीवन में कल्याण को चाहते हैं तो 2 बातों को हमको अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। तुलसी जो चाहत कल्याण, गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो 2 चीज को गांठ बांधो। बोले क्या महाराज? एक मृत्यु को और एक भगवान को, कि हमारी मृत्यु अवश्य होगी और तुझे श्री भगवान तुझे। लेकिन विडंबना हमारी क्या है कि हम जीवन भर अपने बच्चे को सबको सब सिखाते रहते हैं, ये तेरी बुआ है, ये तेरी मौसी है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, ये तेरा खेत है, ये तेरा घर है, ये तेरा शहर है। लेकिन जब वो व्यक्ति चला जाता है तब हम उसको बताते हैं कि भैया राम नाम सत्य है। जो चीज पहले बताना चाहिए वो चीज जब चला जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। तो ये विडंबना हमारी है। इसलिए भैया अपने जीवन का उद्धार करें और भगवान का भजन करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की।